हेलो एवरीवन। सो तुम सबको पता ही होगा कि क्लास 10 CBSE टर्म 1 का डेट शीट आ चुका है। सो अभी से तुम लोगों को पूरा अभी भी टाइम है पढ़ाई करने के लिए रिपीटेडली। देखो, क्योंकि सब के सब क्वेश्चन MCQ ही आएगा, उसके लिए तुम लोगों को जितना भी हो सके मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस करना है, ठीक। सो इसीलिए मैं लेके आया हूँ एक सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे MCQ का फ्रॉम ऑल द चैप्टर, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नॉर्मल MCQ, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, ये सब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो अभी इस पार्ट में हम देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका MCQ। सो हर एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट प्रोबेबल 25 MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। तो ये किस टाइप का है? ये है एक, सॉरी एवरीवन, ये है एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो ये होगा नहीं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बी, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे ये वाटर से डिस्प्लेस होके हाइड्रोजन सेपरेट गैस हो गया। डिस्प्लेस कौन किया? सोडियम। तो ये होगा व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन सी, ठीक। ये हो जाएगा फिर से डिकम्पोजिशन। सो राइट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज सोडियम डिस्प्लेसेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम जलाते हैं उससे पहले उसको रब करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक और कंपाउंड का कोटिंग होता है। किस कंपाउंड का होता है? कार्बोनेट नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होगा, क्योंकि क्लोराइड भी पॉसिबल नहीं है। क्लोराइड तो क्या बेसिक नहीं हो सकता, एसिडिक होगा। सल्फाइड भी एसिडिक होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखते हैं आंसर क्या है। ओके, बी। सो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। तो रिएक्शन क्या है देखते हैं। आयरन प्लस वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, क्योंकि यहां पे Fe से क्या हो रहा है? Fe3+, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजेशन, नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बोला था तुम्हें, LeO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सो आयरन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि देखो
H2O से फॉर्म हो रहा है। H2 मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो, क्योंकि देखो रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है या फिर हाइड्रोजन सप्लाई करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, वाटर इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, हैंस इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, सो स्टेटमेंट 4 विल बी राइट। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सो द स्टेटमेंट 1, 2 and 4 are correct for the given reaction। देखते हैं सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are exothermic process? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं है, सब्लिमेशन नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन 1 and 2। सो इन बोथ केस हीट इज इवॉल्व, दैट्स व्हाई दे आर एक्सोथर्मिक। एंड इन प्रोसेस 3 and 4 हीट इज यूज्ड, जिसमें यूज होता है वो एंडोथर्मिक होता है, जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व, देखो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 and D होगा ऑप्शन। देखते हैं ए, तो यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ 3 beakers ABC containing 25 ml of water, तो हमारे पास हैं 3 बीकर A, B एंड C। कौन कौन, A, B, C, 3 बीकर है, ओके। और तीनों में 25 ml ऑफ क्या है बच्चों, वाटर। ए है स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन second beaker and sodium chloride in the third beaker is added. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls. मतलब इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, ये दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ए बी में, सी में कम हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देखते हैं। इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक ए बी में नहीं है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक, सी में तो कम हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो स्टेटमेंट 1 and 4, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 4 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। देखो वाटर में H2O बाय वॉल्यूम क्या होगा 2:1, so that will be the right answer। हाँ सॉरी, हाइड्रोजन एंड वाटर 2:1। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, यही होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो बाय वॉल्यूम कितना होगा 2:1। अगर बाय मास होता तो 1:8 होता बाय मास, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बाय वॉल्यूम तो होगा 2:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to the formation of silver by decomposition of silver chloride। Yes, तो नो डाउट, और आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 और स्टेटमेंट 1 इज ओनली द करेक्ट वन। सब्लिमेशन तो होता नहीं है, डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा है, क्योंकि देखो डिकम्पोजिशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड हो रहा है। यस होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कहाँ है, यहाँ पे तो सिल्वर क्लोराइड, तो क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है लेकिन क्लोरीन थोड़ी ना डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड हो रहा है, तो ऑप्शन ऑक्सीडेशन कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, MnO2 + 4HCl गिव्स 2 Mn, यहाँ पे 2 मैंगनीज एटम है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। इनमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ, मैंगनीज तो गेन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl2 Cl2, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यही तो है ऑक्सीडेशन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कौन है यहाँ पे, ये है लाइमस्टोन, ठीक। अब देखो यहाँ पे इतना समझ लो, लाइमस्टोन को हीट करने से इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करो तो फॉर्म होता है व्हाइट वॉशिंग। देखो इन चारों में से व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज कौन होता है, अच्छे से पढ़े होगे तो पता होगा कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। ये है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, तो इसका प्रोसेस मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो लाइमस्टोन, ये देखो सबका नाम जान लो पहले, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम। पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, होगा क्या कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक्ट लाइम को
हीट करो विथ क्लोरीन, फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर, एंड यही ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन silver is exposed to air it gets a black coating of, क्या होता है? ये तो सिंपल ही है, सिल्वर सल्फाइड, यही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक मतलब हीट यूज होता है कहां पे? ओनली आंसर इज बी, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इसी में हीट प्रोड्यूस यूटिलाइज होगा ना। सॉरी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and lead nitrate मतलब PbNO3 whole 2, a yellow precipitate of lead iodide मतलब PbI2 formed while performing the activity if lead nitrate is not available, मतलब lead nitrate होगा ही नहीं, तो which of the following मतलब इनमें से किसको हम यूज कर सकते हैं लीड नाइट्रेट के प्लेस में? यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये 2, ये हो गया। लीड सल्फेट को यूज कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं किसको यूज करेंगे। लीड एसीटेट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर? इसमें नो डाउट कौन सा रिएक्शन होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है, पढ़े थे क्या क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन, देन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इक्वेशन याद रखना है एवरीवन, ये इक्वेशन देख लो। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? कौन? आयोडीन। आयोडीन रिड्यूस हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि आयोडीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखो यहाँ पे आयोडीन से मैं एक ही इलेक्ट्रॉन का आयोडीन से I माइनस रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है कैसे? क्योंकि ये गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये भी बताया था तुम लोगों को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज रिड्यूस और रिडक्शन, तो आयोडीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a substance added to food containing fat and oil is called। देखो हम कौन से सब्सटेंस को ऐड करते हैं? एक एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करेंगे ना, ताकि वो
स्पॉयल ना हो, रेंसिडिटी ना हो, इसीलिए। सो राइट आंसर इज एन एंटीऑक्सीडेंट। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज नो डाउट, कुछ और सुनना नहीं है यहाँ पे, क्या है? रेंसिडिटी। Electrolysis of water is decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is, mole ratio कितना होगा? 2:1. When sulfur dioxide gas is passed through saturated solution of hydrogen sulfide, which of the following reaction occurs? हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो लोगों को रिएक्शन याद है, याद होगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे है, तो होगा 2H2O एंड 3S, क्योंकि हमें बैलेंस भी तो देखना है। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन होगा फेरिक 3 क्लोराइड, मतलब FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है। FeCl3 तो फेरिक है, अगर FeCl2 होता तो फेरस क्लोराइड होता, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लेते हैं एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। Which of the following gases can be used for storage? So which, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए मिस हो गया है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो स्टोरेज के लिए हमें कौन सा गैस चाहिए? जो नॉन रिएक्टिव हो। तो ज़्यादातर तुम लोगों को पहले से ही पता था, डिस्कस किए होगे। नाइट्रोजन यूज होता है, तो इनमें तो सिर्फ यही है एक, तो राइट आंसर विल बी हीलियम एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution, means KMnO4 है ना। KMnO4 सॉल्यूशन में क्या ऐड हुआ है? फेरस सल्फेट, मतलब FeSO4। चलो ठीक। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? डिसअपियर होगा, तो यहां पे KMnO4 ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी KMnO4 is the oxidizing agent and it oxidizes ferrous sulfate. In which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state? देखो बहुत ही इजी, हाइड्रोजन लिक्विड है, नहीं है। ऑक्सीजन लिक्विड नहीं, ये गलत। ऑक्सीजन लिक्विड नहीं है ये, तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर लिक्विड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।